बाअदब बामुलाहिज़ा पाकिस्तान की इकॉनमी की माँ बहन एक करने वाले खादमे पाकिस्तान शहबाज शरीफ सीका की छठी सरबराही इजलास में माशी तरक्की पर ख़िताब करने काज़ाख्स्तान पहुँच चुके हैं। अपना मुल्क संभाला नहीं गया, अब दूसरे मुल्कों को बताएंगे कि तरक्की कैसे करते हैं, कैसे महंगे महंगे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं और मोटा मोटा कमीशन हासिल किया जाता है। वैसे बंदा इतना भी खुशकिस्मत ना हो। जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया, और जिस दिन 1100 अरब रुपए की करप्शन में पेशी होनी थी उस दिन सरकारी दौरे पर अय्याशियाँ करता फिर रहा है और केस भी ख़त्म करवा लिए। किस्मत तो बड़ी अच्छी है, अगर करतूत भी अच्छी होती तो क्या ही कहने। मुल्क का गरीब एक वक्त की रोटी को तरस रहा है और ये मुंह उठाकर कभी किसी मुल्क और कभी किसी मुल्क अय्याशी करने पहुंच जाते हैं। लोगों के बाजू पकड़ पकड़ के बताता फिर रहा है कि जी मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मैं एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और पार्ट टाइम जूते भी पॉलिश करता हूँ। ऐसे ही मेरी पॉलिश से खुश होकर किसी ने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया कि अल्लाह फड़ काका मौज कर। वैसे जिस भी सियाने बंदे ने ये मशवरा दिया था कि इस बंदे को वज़ीर आज़म बना दो, मैं तो कहता हूँ कि उस बंदे को पकड़ के लाओ और खुसरो के साथ मौत के खूह में पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ गाने पर मुजरा करवाया जाए। इससे अच्छा था बिलावल को वज़ीर आज़म बना देते, बंदा कम अज़ कम उससे उर्दू तो सीख लेता है। खैर नाजरीन, हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस वक्त काज़ाख्स्तान में सीका कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मौजूद हैं और जुमेरात को सीका की छठी इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करेंगे और एशियाई ममालिक में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए और बेहतर रवाबत पैदा करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जहाँ भी जाते हैं मुल्क का नाम बुलंद करते हैं, हमारे सर फ़ख्र से ऊंचे कर देते हैं, इतने ज़्यादा ऊंचे कर देते हैं कि अगला बंदा वड़ के रख दिंदा। जनाब अपना लाओ लश्कर लेकर वहाँ पहुँचे तो इनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ उनका लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर मौजूद था। इतनी इज्जत तो छोड़ी है आपने पाकिस्तान की कि एक चपड़ासी आपके इस्तकबाल को आया है। एक एटमी मुल्क की इतनी ही इज्जत रह गई है अब। उन लोगों को भी पता है कि ये बंदा छोले देकर वज़ीर आज़म बना है, इसके अपने मुल्क में इसकी कोई बंदा इज्जत नहीं करता, इसको देखकर चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं, तो वो भला आपकी इज्जत क्यों करते। एक वक्त था जब मुल्क के रहनुमा आपको लेने खुद पहुंच जाते थे, उनको पता था कि ये बंदा गैरतमंद मुल्क का गैरतमंद बंदा है, तो वो भी इज्जत करते थे। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि हम बेगैरत हो चुके हैं। अमेरिका की उंगली पर यहाँ हुकूमत उलट जाती है, तो ऐसे मेरे भाई आपकी इज्जत कोई नहीं करता। मैनू नहीं पता मैं झूठे भी लैने मैं कश्ती च भी बहना। अपने मासूम बच्चे हमजा कुकड़ी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको 2 नंबरी से 2 नंबर वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। 4 दिन मज़े करवाए, जब कुकड़ी कसाई के हत्थे चढ़ी तो उड़ा के लंदन पहुंचा दिया। हुकूमत करने ये लोग मुल्क में आते हैं, लूट मार करके वापस लंदन चले जाते हैं, फिर एनआरओ लेकर आते हैं, दोबारा लूट मार मचाते हैं। इनका शजरा नसब चेक करवाया जाए तो मुझे लगता है कि पीछे ये नटवर लाल के ख़ानदान के साथ इनका ज़रूर कोई ना कोई तल्लक है। अब इतना गंद मचाने के बाद भी इनको फुल एनआरओ दिया जा रहा है। सारे केस माफ़ हो गए, नैब की हड्डियां तोड़ के रख दी, आईएमएफ को पाकिस्तान का दामाद बना दिया, अमेरिका को अब्बू बना दिया, डॉलर को सर पे चढ़ा दिया और गरीब को फांसी पर। इतना जुल्म करने के बाद भी इनको एनआरओ दिया जा रहा है, सर्टिफाइड मुजरमों को वतन वापस लाया जा रहा है, इसहाक डॉलर वज़ीर ख़जाना बना दिया और बादशाह सलामत को भी वतन वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इन पर जितने केसेस हैं, अगर ये किसी यूरोपीय मुल्क की अदालत में चल रहे होते तो अब तक ये सारा ख़ानदान उम्र कैद काट रहा होता। लेकिन मुबारक हो इनको, इनके केसेस तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं, जहां बस पाकिस्तान रह गया है, ना इस्लामी बचा और ना जमहूरिया। बनाना रिपब्लिक बन चुका है अब मुल्क। लाओ भी नवाज शरीफ को वापस लाओ, बंदा बहुत चंगा, खांदा भी आ ते लांदा भी आ, वोट बस शेर दा। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो आज कहाँ पहुँच गया है। हमारी एक टांग काट कर बांग्लादेश बनाया गया और वो कहाँ पहुँच गया। इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले में 50 रुपये पर आ गया और हमारे मुल्क में डॉलर के साथ कबूतरबाजी के मुकाबले किए जा रहे हैं कि ओ वेख मेरे दौर विच इन्नी उच्ची बाजी लाई सी ते मेरे दौर विच इन्नी उच्ची बाजी। कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। बस उस दिन का इंतज़ार है जब कोई मर्द का बच्चा आएगा और इनके हलक में हाथ डालकर पाकिस्तान की गरीब अवाम का पैसा बाहर निकालेगा और इनको वहीं वापस भेज देगा जहां से ये आए थे, लंदन से। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।